सो बच्चों कैसे हो आप लोग। सो आज भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट हम ये समझ पाए कि हमने जितनी भी पढ़ाई की है, थ्योरी पढ़ी है, क्या मैं उससे क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। कि क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये मैंने इस चीज के लिए पढ़ा था। भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम है रियल लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए, राइट। अगर हम वही नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। कितनी भी आप थ्योरी समझ लो, थ्योरी जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाए। ठीक है, आ जाओ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम टुडे वी विल सॉल्व एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपको मिलता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। और ये आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि यार आपने ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया, बट ट्रस्ट में, जब आप धीरे धीरे और भी ऐसे इसी तरीके से करने लगेंगे तो आपके टाइमिंग भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। तो पहली बात तो कि इस पाई चार्ट के बेसिस पे मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए। और पाई चार्ट कहाँ दिया हुआ है? पाई चार्ट गिवन इन फिगर 4.3। सो ये है फिगर 4.3। अब मैं देखूंगा, ढूंढूंगा कहाँ पे है। ये है फिगर 4.3। अच्छा, तो मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इस 4.3 फिगर में खुद ही बोल रखा है कि पाई चार्ट बनाया हुआ है। ये एक पाई चार्ट बनाया हुआ है। इसके बेसिस पे मुझे आंसर करने हैं। कौन से क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक। ओके, तो चलिए करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जी? विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं ये चीज देख लें कि इस पाई चार्ट में क्या इन्फॉर्म, अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ, ओहो, आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता, जस्ट मिनट में इसको थोड़ा सा जस्ट लिप इट। ओके, नीचे करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। या सॉरी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हाउ कैन आई डिलीट इट, जस्ट मिनट। या सो अगर कुछ भी नहीं दिया होता बच्चों, सिर्फ ये चीज दी हुई है, मान लो ऐसा ही कुछ डब्बा बना करके आपके पास है। आप इतना समझो कि सिर्फ ऐसे बना हुआ है। ये वाला डब्बा जो मैंने रेड से अभी बनाया, सिर्फ इतना डब्बा आपके पास बना हुआ है। और ये सब भूल जाओ कि कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ओके, भूल गए। ठीक है। अगर सिर्फ ये भी दिया हुआ है तो क्या मैं इससे, इस चीज से, इस पाई, इतना तो देख के पता चल रहा है कि ये पाई चार्ट है। क्यों? क्योंकि सर्कल में बना हुआ है, ऐसे परसेंटेज ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ही ग्राफ बनता है पाई चार्ट। ओके। मेरा मेन मकसद ये भी था ग्राफ सीखने का, कि मैं ग्राफ को देख करके ये बता दूं कि इसका इंग्लिश में क्या मतलब है, या ये क्या बात बोलना चाहता है। और दूसरा मकसद ये था कि अगर इंग्लिश में कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में, तो इससे मैं ग्राफ बना सकूं। पूरा का पूरा डेटा हैंडलिंग क्लास का दो ही मकसद था। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उससे मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब हम क्लास 8 में हमने डेटा हैंडलिंग पढ़ लिया है। अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ होता, किसी को नहीं पता होता कि बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, तो हो सकता है कि वो इसको देख करके ना समझ पाए कि ये क्या है। हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है, तो वो इसको देख के ना समझ पाए कि ये क्या है।
लेकिन हमने बार ग्राफ, पाई चार्ट, ग्राफ्स पढ़े हैं क्लास 8 में, तो हम तो समझ जाएंगे। तो मेरा मेन मकसद जो है वो यही है, दो चीजें, ग्राफ से यहाँ समझना, और अगर कुछ ऐसी दी हुई है तो इससे ग्राफ बना देना। और तुम क्वेश्चन भी देखोगे एग्जाम में तो यही दोनों आएगा, या तो ग्राफ दिया होगा, बोलेगा कि तुम इसका मतलब बताओ जी, और या तो इंग्लिश में कुछ दिया हुआ होगा और बोलेगा ग्राफ बनाओ जी। ठीक है। ओके। नाउ, ओके बच्चों, अब जब मुझे रफ करना होगा ना तो आई विल गो टू ब्लैक बोर्ड, देखो ऐसे। ठीक है, इस पे मैं ऐसे कुछ रफ बना दूंगा, एंड देन आई विल स्विच बैक। ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिर्फ ये दिया हुआ होता बच्चों, तो इसको देख के क्या मैं कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? क्या मैं इसको देख के समझ सकता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ होगा? चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, पाई चार्ट। और पाई चार्ट को ही सर्कल ग्राफ बोलते हैं। तो देखो, एक सर्कल में पूरा का पूरा बना हुआ है ऐसे, यूं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये सर्कल है ना। मैं अच्छे से बना नहीं पाता हूँ, सॉरी। ठीक है, सर्कल। अब इस सर्कल में बोल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, एंटरटेनमेंट 50%। मतलब ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये इस ये क्या है, ये एंटरटेनमेंट है। ठीक है, और किस चीज के बारे में दिया, व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल ऑन टीवी। कौन से चैनल देखते हैं व्यूअर्स? तो मुझे इतना पता चल गया कि एंटरटेनमेंट का चैनल 50% व्यूअर्स देखते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 50%, तो मान लो कि अगर 100 व्यूअर्स हैं तो 50 लोग, 50 पीपल एंटरटेनमेंट वाला चैनल देखते हैं टीवी पे। अभी सिर्फ मैं अभी क्वेश्चन पे आया नहीं हूँ, अभी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये पाई चार्ट बता क्या रहा है। ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ये भी तो है। और और बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमेशा दिमाग में रखना, या ऑल्दो इट इज इम्पॉर्टेंट, आई करेक्ट माई सेल्फ, इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, बट उसमें से भी अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखूं तो वो ये है बच्चों, कि जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो उसके सारे, उसको बिल्कुल होता है ना, उसके पार्ट पुर्जे खोल देना जिसको बोलते हैं, तो उसको सब कुछ उसकी छानबीन करके बनाओ। सिर्फ ये मत देखो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हर चीज को समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जब आपके एक्चुअल एग्जाम्स होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दिया हुआ होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट हो जाए, हो सकता है कि बोल दे आपको कि ये क्या बता रहा है, इसके बारे में बताओ, समझाओ मुझे। हो सकता है कुछ और क्वेश्चन दे दे। तो मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो मेरा एम ये रहता है कि मैं उसके बारे में सारी जानकारी ले लूं, ताकि ताकि क्या हो कि अगली बार से मुझे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी मिले, घुमा फिरा करके या किसी तरीके से ट्विस्ट भी हो जाए, तो मैं बना दूं, क्योंकि पहले से ही मैंने सब कुछ दिमाग लगाया हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं, अदरवाइज ये तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, 5 मिनट में बना करके आगे बढ़ जाएंगे हम। लेकिन आगे बढ़ना इज नॉट दी एम। एम ये है कि हम उसे सीखें। ठीक। ओके, सो देखो, ये सर्कल है, और सर्कल में बता रहा है एंटरटेनमेंट 50%। तो इसका मतलब है कि जितने भी व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टीवी चैनल, उस चैनल में एंटरटेनमेंट वाला चैनल 50% लोग देखते हैं। इसका मतलब ये है, ओके, उसमें से 25% लोग स्पोर्ट्स देखते हैं। तो मैंने बोला था ना परसेंटेज, परसेंटेज में या तो सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है, जैसे मान लो 25%, तो इसका मतलब है कि अगर 100 व्यक्ति हैं, उसमें से उसमें से 25 व्यक्ति क्या स्पोर्ट्स वाले चैनल देखते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया, अगर हाँ ये दिया हुआ होता कि देखो व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल ऑन टीवी, और व्यूअर्स के जगह पे लिखा होता मान लो 500 व्यूअर्स, मतलब ये जो डेटा है ये 500 लोगों का है, अगर ऐसा लिखा हुआ होता, तो अब मैं क्या बोलता, अब मैं बोलता कि 25% ऑफ 500, 500 लोग हैं,
अभी तक क्योंकि कुछ लोग नहीं दिए हुए थे, तो मैंने सिर्फ जब कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है, तुम परसेंटेज वाला जा करके लेक्चर देखो, जो हमने समझाया है कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे लिखा हुआ होता है। सीक्वेंस में देखो बच्चों लेक्चर, है ना, फायदा होगा। सो अगर 25% लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 500 नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा? 25% का मतलब सिंपल कि 100 में से 25, बस इतना ही। ओके। अब यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल 600 व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल ऑन टीवी, और उसमें से बोल रहा है कि 25% व्यूअर्स 25% स्पोर्ट्स देखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 25% ऑफ 600 पीपल स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स। ओके। 25% ऑफ 600 क्या होगा? 25% का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाई 100। 25% का मतलब यही होता है। परसेंटेज वाले लेक्चर देखोगे सब समझ में आएगा, है ना? तो 100 में से 25, इसलिए देखो 100 में से 25, ये हो गया परसेंटेज का मतलब, ठीक है? इसलिए 600 में से कितना? तो ये ये कट गया, कितना हो गया? 150। इसका 150 है, इसका क्या मतलब हुआ 150 का? 150 600 का 25% है, वही तो निकाला मैंने। 25% 600 का निकाला तो कितना आ गया? 150। मतलब अगर 600 लोग हैं, उसमें से 150 लोग स्पोर्ट्स देखते हैं। हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे हो जाता, तुम्हारा क्वेश्चन होता कि देखो जी, यहाँ पे 600 व्यूअर्स हैं और तुम मुझे बताओ कि कितने व्यूअर्स स्पोर्ट्स देखते हैं। तो तुम बता सकते थे कि 600 अगर है जी, तो उसमें से 150 देखते हैं स्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 25% है स्पोर्ट्स देखने वाले। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर्फ समझेंगे कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 25 लोग, है ना? परसेंटेज वाले में बहुत ही अच्छे से हमने समझा था कि 100 में से इतने, तो इसलिए या तो हम ऐसे कर लें कि 100 करके जोड़ के देखें, या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, सब कुछ समझा हुआ है। अब इसमें वापस पीछे नहीं जाएंगे हम। ओके, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो भी सॉल्व कर लेते जी हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 600 नहीं दिया हुआ है, तो नहीं है तो नहीं है। दे रहा है कि 15% न्यूज देखते हैं, मतलब अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 15%, 15 लोग न्यूज देखने वाले हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने वाले 10% लोग। तो जी हम, जो भी ये ग्राफ बना हुआ है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, तो मैं इस पाई चार्ट को देख करके भी मैं समझ जाता कि ये पाई चार्ट क्या बता रहा है। और हमने अपना उद्देश्य, हमने पाई चार्ट समझ लिया है। क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ से, ये जो ग्राफ बना हुआ है, आई एम सॉरी, ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से अगर मैं इंग्लिश का डेटा ऑब्लिक कोई इंफॉर्मेशन ऑब्लिक कोई मीनिंग निकाल पा रहा हूं, तो मैं सक्सेसफुल हूं। मैं समझ चुका हूं कि ग्राफ क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है ये ग्राफ। या अगर इंग्लिश में कोई डेटा दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इससे मैं ग्राफ बना पा रहा हूं, तो मैंने क्लास 8 में ग्राफ अच्छे से पढ़ा है। सिंपल। ओके, नाइस। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, मेन मुद्दे पे। जी क्वेश्चन ये बोलता है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। तो देखो, ये पूरा का पूरा टीवी चैनल का प्रोग्राम था। उस पूरे प्रोग्राम में से एंटरटेनमेंट देखने वाले लोग कितने हैं? 50% हैं। और 50% का क्या मतलब? 50% का मतलब कि अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं, तो उसमें से 50 लोग, तो देखो 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं। 25% मतलब 25 लोग स्पोर्ट्स देखते हैं। न्यूज़ 15 लोग देखते हैं। इंफॉर्मेशन 10 लोग देखते हैं। और मैंने 100 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि कितने लोग, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है। सो इसलिए अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमने 100 समझ लिया।
क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में से। ठीक, तुम खुद ही बताओ, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट। एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम को देखने के लिए जी 50 लोग हैं। देखो 50 लोग, कौन सा प्रोग्राम ज्यादा देखा जा रहा है? ये एंटरटेनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू टाइप ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल। नहीं समझे? सो स्पोर्ट्स चैनल देखने वाले जितने भी व्यूअर हैं, ऐसा कौन सा दो प्रोग्राम है जिसको अगर मिला दिया जाए, हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स, जिसको अगर अगर उसके व्यूअर्स को मिला दिया जाए तो वो उसके बराबर हो जाएगा जो कि स्पोर्ट्स चैनल को देखता है। तो स्पोर्ट्स चैनल को कितने देखने वाले हैं जी? 25। देखो, अगर न्यूज़ चैनल और इंफॉर्मेशन चैनल को मिला दिया जाए तो 15 और प्लस 10, कितने लोग न्यूज़ और इंफॉर्मेशन दोनों देखते हैं? 25 लोग। और सिर्फ स्पोर्ट्स देखने वाले 25 लोग। तो आ गया ना आंसर। विच टू टाइप ऑफ प्रोग्राम, तो भाई इसका आंसर है न्यूज़ और प्लस इंफॉर्मेटिव। इन दोनों का अगर मिला दिया जाए व्यूअर, क्योंकि इसमें व्यूअर है 15, इसमें व्यूअर है 10, और तो टोटल व्यूअर कितने हो गए? 25। और ये स्पोर्ट्स देखने वाले भी 25 है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो वही स्पोर्ट्स चैनल के बराबर हो जाएंगे। ये सिंपल आंसर है। यही है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, 2 मिनट का था, बट हमने इसमें बहुत ही अच्छे से इसको बखूबी समझा है, ताकि कल को, यही नहीं, कल को अगर क्वेश्चन में ये भी होता, 600 के जगह बोलता 1000 व्यूअर्स हैं, और अब पूछता कि भाई मुझे बताओ कितने स्पोर्ट्स देखने वाले हैं, या मुझसे पूछता कि भाई बताओ कितने न्यूज़ देखने वाले हैं, तो अब न्यूज़ देखने वाले 15 नहीं होंगे, अब न्यूज़ देखने वाले होंगे 15। 100 में से 15 था, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, इसलिए 1000 में से कितना, तो ये जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, कितना हो गया? देखो 150। ओ आई एम सॉरी, पिछले बार मैंने वो गलती किया बच्चों, जब मैं 15% निकाल रहा था 600 का, तो मैंने 150 लिख दिया था। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये होगा 90 होगा, है ना? वो आई एम सॉरी, वो मिस्टेक समझ लेना आप। दैट इज नॉट 120। 600 का, ओ बट इट वॉज 25% हम देख रहे थे क्या? मे बी, सो जस्ट सी, अगर कुछ वो होगा परसेंटेज तो देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक। सो देखो, 1000 अगर लोग होते तो मैं 15 नहीं लिखता, मैं बोलता कि यहाँ पे 150 लोग हैं। और ये 25 भी नहीं रहता, ये 50 भी नहीं रहता, ये 10 भी नहीं रहता, ये सब चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो परसेंटेज है ये तो 100 में से था, इसलिए 1000 लोग हैं, अब मुझे पता है तो कितने होंगे, अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे बना लूंगा। अगर 1000 लोग हैं, फिर ये जीरो 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 कट गया, 250 हो गया, ये 250 होता, ये भी आप कैलकुलेट करते तो 500 होता, ये भी देखो 100 होता। अब ये सबको जोड़ के देख लो, सबको जोड़ के देखने पे 1000 आना चाहिए ना, क्योंकि टोटल 1000 लोग थे। देखो आएगा, टोटल 1000 लोग थे, देखो जरा जोड़ जोड़ के 1000 आएगा। देखो तो, 500 प्लस 250, 750, 750 प्लस 150, कितना? 900, और 100, 1000, इसलिए 1000, 1000 लोग देखो, 1000 व्यूअर्स, आएगा ही आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो भी बना देते। ओके, नेक्स्ट। अगर ऐसा नहीं होता, आपसे पूछता कि भाई ये तो ठीक है कि इसमें एंटरटेनमेंट ये सब कुछ बना हुआ है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना है? ये मान लो क्वेश्चन होता तो कैसे बनाते? सोचो, चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर ऐसा होता तो सिंपल है, ये मुझे पता है कि ये जितना भी एंगल है, जो भी एंगल हो, ये 15% है, ये 15% है। किसका 15% है? टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल होता है 360। ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये 360 डिग्री है। बस,
15% है, मतलब अगर कोई भी चीज 100 में 15 है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। देखो, दिखाते हैं। ये सब हमने यही तो किया था। हमने समझा था कि भाई 50% लिखा हुआ है, तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 में से कोई चीज 50 था, इसलिए 360 में से कितना, तो ये कट गया था, ये भी कट गया था, और ये आ गया था 180। तो देखो यहाँ पे था, ये 180 डिग्री का हमने बताया था, बनाया था 50%। उसी तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन पिछली बार यही बनाए थे। तो अब इसमें देखो, इसमें अगर बोल रहा है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो केक का पोर्शन हमने काटा है, ये 15% है। तो अब मुझे जानना है कि भाई 360 डिग्री का जब ये पूरा होता है, उसमें से मैं कितना काट दूंगा, कितना काट दूंगा कि 15% आ जाए, यही जानना है। तो हाँ, अगर 100 में से कोई चीज 15 है, तो जी 360 में से कितना होगा। कैलकुलेट करो इसको। देखो, जीरो कट गया, ये कितना होता हुआ है, 5 से काट दें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 2 से ये काट दें, 18। ठीक है, 54 डिग्री। अगर ये टोटल 360 डिग्री था, तो 360 डिग्री का 15% 54 डिग्री होता है। कैसे निकाला कि भैया 15 अगर 100 का है, तो इसलिए 360 डिग्री है कहीं पे, तो उसका कितना होगा, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो देखो, ये हो गया 54 डिग्री। इसका आंसर हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ऐसे करके 54 डिग्री। मतलब ये जो केक है, ये जो कंपास से तुमने 54 डिग्री, यहाँ से जीरो से शुरू हुआ होगा, और यहाँ से तुम ऐसे गए होगे, और 54 डिग्री अगर तुमको बनाना होता पाई चार्ट, तो तुम ऐसे बनाते, 54 डिग्री पे एक ऐसे लाइन खींचते और बोलते कि जी ये 15% है। अगर यही उल्टा हो बच्चों, मान लो ऐसे दिया हुआ हो। अच्छा चलो, उल्टा से पहले हम एक और कर लेते हैं। हम इस वाले का जानना चाहें कि ये वाला कितना कितना डिग्री है, कैसे बनाएंगे। 10% है, मतलब कि 100 में से 10 है, इसलिए टोटल 360 डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिग्री में से कितना, तो ये कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, 36। तो मैं बोलूंगा ये 36 डिग्री है। वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि ये कितना डिग्री होगा। तुम बता सकते हो बच्चों, ये कितना डिग्री होगा, बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना कैलकुलेट किए हुए हम बता सकते हैं क्या। हाँ, बता सकते हैं। सर ये 50% है। 50% मतलब आधा। कैसे हम निकाले थे, 50% का मतलब 50/100। और देखो, 50/100 इज नथिंग बट हाफ, आधा होता है। तो किसी भी चीज का आधा, तो अगर एक सर्कल था, एक केक था, तो मुझे उस केक को अगर मैं आधा काट दूंगा, तो 50% काट दिया, और वही किया है यहाँ पे। ये केक का देखो, पूरा का पूरा आधा हिस्सा, ये पूरा आधा हिस्सा है भाई। इस आधे हिस्से को उसने 50% लिखा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये आधा हिस्सा कितना डिग्री है। तो कैसे बताऊंगा, टोटल होता है 360 डिग्री, और इसका आधा हिस्सा अगर कर दें, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो मैं अपने दिमाग से मैंने बता दिया कि जी ये 180 डिग्री होगा। तुम बोलो नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आया, इतना दिमाग नहीं लग पा रहा है मेरे से। वैसे लगाना चाहिए। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। 50% का मतलब होता है किसी चीज का 50%। मैंने बोला 50% बच्चे क्लास से बाहर हो जाओ, तो जितने भी बच्चे होंगे, अगर 24 बच्चे होंगे, तो उसमें से 12 निकल जाएंगे क्लास से। अगर 20 बच्चे होंगे, तो 10 बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला 50%, मतलब आधा लोग। आधा कैसे आता है मैथ में, वो हमने बता दिया। 50% का मतलब होता है 50/100। 50/100 को डिवाइड करोगे तो हाफ हो जाएगा। ये हमने अच्छे से देखा है, पुराने वीडियोस को देखो, तभी मैं बोलता हूँ सीक्वेंस में देखो। अब मुझे कहना है कि अगर 50% आधा ही करना है, तो जी टोटल 360 डिग्री था, और आधा करने के लिए मुझे 180 डिग्री बनाना पड़ेगा, इसलिए 180 बना दिया।
अब हाँ, कोई बोलता है कि मुझे मैथ ऐसे ही दिखाओ जैसे आपने ये बनाया था, ऐसे ही कर देते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना डिग्री है, लेकिन मुझे ये पता है कि 50 डिग्री है, सॉरी 50% है, ये 50% है। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, 100 में से 50 है क्योंकि 50% है, इसलिए 360 में से कितना, ये पूरा 360 था, 360 में से कितना डिग्री पे बनाएगा ये, तो 360 में से कितना, तो क्या होगा देखो, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, और ये क्या हो गया, 36 × 5, 180 डिग्री। देखो आ गया ना, मैथ से भी, मैथ से भी आ गया 180 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों। अगर इसी में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होता और मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ बच्चों, मैं चाहता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके 5 मिनट में आपसे आगे बढ़ जाता, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। लेकिन बच्चों ये एक मकसद नहीं है कि हमें सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाए, यार तुम ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके निकल जाओगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या, या आपके स्कूल के एग्जाम में क्या, आपके आगे के लाइफ में क्या, उस वक्त कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके दिमाग को टेस्ट किया जाएगा, और तुम्हारा दिमाग का टेस्टिंग तभी तुम उस चीज में कामयाब हो पाओगे जब तुमने ये सब कुछ किया हुआ होगा। मैं जब पढ़ाई करता था बचपन में, तो मैं ऐसे ही करता था, मैं ऐसे ही समझता था कि अगर ऐसे होता तो, ये होता तो, ऐसे होता तो, और फिर मुझे मजा भी आता था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं जब 10 तरीके से सॉल्व कर लिया, तुमने पता है, तुमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया है, तुमने इसके साथ 10 और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों। तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तुमने 10 और क्वेश्चन किए हैं जो कि बाकी बच्चों ने नहीं किए, क्योंकि तुमने हमेशा समझा कि अगर ऐसे होता तो, ये होता तो क्या होता। तो अब किसी तरीके का क्वेश्चन दे दो यार, बना दूंगा मैं, क्योंकि मैंने तो एक ही 2 क्वेश्चन में सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, चलो एक और समझते हैं कि अगर तुमको ऐसा पाई चार्ट दिया हुआ होता, ठीक है, और यहाँ पे ये 25% नहीं लिखा होता, काट दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ होता 90 डिग्री, मान लो, और अब मुझे जानना है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछता, क्वेश्चन ये पूछा गया होता, और चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि न्यूज़ का भी नहीं दिया हुआ है कितना परसेंटेज है, और ये हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 15/100 × 360, ये आया था 54 आया था ना, 54। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये है, जो सामने बना हुआ है देख लो, ये जो मैंने काटा हुआ है, ये है ही नहीं, जो ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये है। और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि हाउ मेनी, या मच परसेंटेज हाउ मच परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वॉच स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड एंड न्यूज, सॉरी, ये क्वेश्चन है। ओके, हाउ शुड वी सॉल्व, कैसे बनाएं, सिंपल है, जैसे हमने ये समझा था कि अगर मान लो कहीं दिया हुआ है 25%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 100 में से 25, और इसलिए 360 डिग्री का सर्कल होता है, तो 360 डिग्री में से कितना, तो इससे अब क्या निकलता था, डिग्री, 25% अगर काट दिया जाए तो ये क्या निकलता था,
देखो, ये निकलता था डिग्री, है ना? तो कैसे किया था हमने देखा था कि 100 में से 25 था, इसलिए 360 में से कितना, ऐसे देखा, है ना? अब यही देखो, यही उल्टा केस है यहाँ पे। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा बच्चों, तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बाकी के बच्चे जो याद करते होंगे वो फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, और तुम उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो समझ के। देखो, अब अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल, इस क्वेश्चन के में क्या पूछा है? क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ व्यूअर, हमें तो निकालना है जी परसेंटेज। क्वेश्चन यही है कि परसेंटेज निकालना है, किस चीज का? स्पोर्ट्स का एंड न्यूज का, स्पोर्ट्स का एंड न्यूज का। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है पर सेंट। ये सब कुछ परसेंटेज वाले क्लास में समझे हैं, जाके वीडियो को प्लीज देखो। मतलब 100 में से कितना, परसेंट, 100 में से कितना। ओके, परसेंटेज का मतलब यही होता है, दिमाग में रखना, 100 में से कितना। ठीक, अब ये दिया हुआ है आपका, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स, ठीक, स्पोर्ट्स में दिया हुआ है बच्चों 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री कितने में से 90 डिग्री? टोटल होता है 360, ये टोटल 360 था, उसमें से 90 डिग्री, यही है ना मतलब। तो मैं लिखूंगा 360 में से अगर कोई चीज 90 है, तो इसलिए 100 में से कितना। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मेरा परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कितना। तो क्या आएगा? लिया, ठीक है, 9 10 जा, 9 4 जा, ठीक है, और ये हो गया 25। देखो आ गया 25%, इसका आंसर आ गया जी। तुमसे ये पूछा था ना हाउ मच परसेंटेज ऑफ व्यूअर वॉच स्पोर्ट, तो इसका आंसर है 25%। न्यूज का देखें, न्यूज का, न्यूज कितना परसेंटेज होगा? हाँ सर, इसी तरीके से न्यूज का समझते हैं। हमें निकालना क्या है न्यूज का? हमें निकालना है न्यूज का परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। तो ये कितना दिया हुआ है डिग्री? 54, लेकिन 54 कितने में से? 54 डिग्री है, तो कितने में से 54? ये पूरा केक जो था 360 डिग्री का, इस पूरे 360 डिग्री केक का पार्ट है 54 डिग्री, तो 360 में से 54, तो मैं लिखूंगा 360 इसमें से 54, और अब मुझे निकालना है परसेंटेज, इसलिए 100 में से कितना, इसलिए 100 में से कितना। देखो, जीरो जीरो कट गया, कितना आएगा? ये आएगा 50। देखो 60, 60 डिवाइडेड बाई 4, 15 हो गया ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15%। अब यहाँ पे दो मैजिक दिखाता हूँ, मतलब दो बातें बताता हूँ। एक बात तो ये कि तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इज कि जो भी दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कोई भी चीज है, मान लो फॉर एग्जांपल कि 2000, ये मान लो 5000 में से 2000 है, तो 5000, 2000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। बट मैंने याद नहीं करनी, मैं क्यों याद कर, मैंने तो समझ लिया है, और यही नहीं परसेंटेज निकालना था तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया, और इसी समझ से अगर डिग्री निकालना था तो डिग्री भी निकाल लिया था।
मैंने बोला था कि जब डिग्री दिया हुआ है 25%, तो मैंने बोला था कि 100 में से 25, और इसलिए 360 में से कितना, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था और इससे मेरा निकल गया था 90 डिग्री। तो ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिग्री निकालने का है, कि जब डिग्री निकालना हो तो परसेंटेज वाले को ऐसे लिख दो, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। दोनों फॉर्मूला है, बट मैंने याद नहीं किया। और नहीं याद करने का फायदा ये है कि ये हमेशा के लिए याद है मुझे, क्योंकि मैंने समझा है इस चीज को। मैं आज आपको याद करके थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, फॉर्मूला को याद करके नहीं पढ़ा रहा। बहुत लोग, क्या होता है कि फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, यार कौन सा फॉर्मूला था, 360 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं होता कि मतलब क्या है इसका। ठीक। एक लास्ट इसके साथ गेम और खेलेंगे। ये सब गेम चल रहा है अभी, कि अगर ऐसे हो तो, ऐसे करें तो, सब गेम ही तो है। ओके। गेम इज कि अगर बच्चों मान लो ये जो 54 डिग्री दिया हुआ था, क्या मैं इसको बिना कैलकुलेट किए हुए मैं यहाँ पे बता सकता था ये कितना परसेंटेज है, जो मैंने ये 15 डिग्री निकाला, बिना ये कैलकुलेशन के मैं कुछ बता सकता था क्या, कोई तरीका था क्या? ये चीज मैं बस आपको चाह रहा हूँ कि आप ये चीज ऐसा भी सोचो, क्योंकि क्या होगा फिर, चीजें आप बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी क्विकली, सिचुएशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऐसे कर दूं तो ये आसानी से हो जाएगा। एक और तरीका था। क्या था? मुझे पता है कि ये टोटल 360 डिग्री तो होगा ही होगा, ये टोटल 360 डिग्री तो होगा ही होगा। मुझे ये भी पता है कि अगर कोई परसेंटेज में पाई चार्ट में दिया हुआ है तो टोटल मिला के 100% होगा ही होगा। तो मुझे ये पता है कि ये 50% हो गया एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स हो गया 25%, 10% हो गया इंफॉर्मेशन, और टोटल होना है 100%। तो टोटल मुझे पता है कि 100% होगा। इसमें से कितना कितना हो गया, 50 हो गया, और 25 मतलब 75%, और 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 85%। 85% तो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। तो कितना बच गया, 100 में से 85% चला गया, 15%। ये रहा 15%। ये 15% ही होना है, आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो। अरे वाह सर, ये भी एक तरीका था क्या? हाँ, ये तरीका था। लेकिन अगर दोनों ही नहीं दिए होते, उस वक्त मैंने क्यों नहीं किया था ये काम, देखो। ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ, ये जब क्वेश्चन था, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको हटाओ। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब क्या मैं बिना कैलकुलेशन के बता सकता हूँ, इसी 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 तरीके का ट्रिक लगा के, कि टोटल तो 100% होगा, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि, मेरा क्वेश्चन है ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ व्यूअर वॉच स्पोर्ट एंड न्यूज। अब मुझे स्पोर्ट्स भी नहीं पता, मुझे न्यूज भी नहीं पता। अब बता सकता हूँ क्या मैं? अब नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो मुझे पता है जी, टोटल तो मुझे पता है 100% होगा, इसमें तो डाउट नहीं है, तो टोटल 100% हो गया। अब 50% एंटरटेनमेंट है, 10% इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो कितना हो गया, 50 और 10, 65%। अब जब मैं 65% घटाऊंगा, तो मुझे ये नहीं पता कि न्यूज का कितना है, स्पोर्ट्स का कितना है। हाँ, 65% अगर मैं घटाऊंगा तो पता है क्या क्या आएगा, 35%। और ये 35% ये टोटल मिला के होना चाहिए, मतलब न्यूज और स्पोर्ट्स दोनों को मिला करके 35% होना चाहिए, इतना मुझे पता चल सकता है। बट मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि स्पोर्ट्स का कितना और न्यूज का कितना। लेकिन हाँ, इसी में अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि न्यूज है 15%, तो मैं बता दूंगा कि स्पोर्ट्स कितना है। क्यों? क्योंकि अब तो इसमें हो गया ना 65, और इसमें 15 और जोड़ दो। नहीं, कितना हुआ, सॉरी, 65 कैसे कर दिया था यार मैंने, ये 60 था ना। 50 और 10 60 होता है ना, और प्लस 15, तो कितना हो गया ये, 75।
तो अब मैं बोलूँगा कि 100% में से 75% तो ऑलरेडी कवर कर लिया हमने, तो कितना बच गया? 25%। तो मैं बोलूँगा कि 25% होगा स्पोर्ट्स। लेकिन अगर दोनों ही ना दिया हो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना बता पाऊँगा कि भाई इन दोनों में जो भी जितना कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों मिला करके 100 में से 60 चला गया, 40% ही होगा। इतना बता सकता हूँ, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। और देखो फाइनली हुआ भी यही। ये 25 है और ये 15 है, दोनों को जोड़ के देखो। 15, 25%, कितना हुआ? 40% हुआ ना। जोड़ के इतना ही आएगा। और अगर इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले तो मैं बिल्कुल अपने मैथ के हिसाब से चलूंगा, नहीं लगाऊंगा दिमाग, अच्छी बात है। बोलूंगा ये 54 डिग्री है, ठीक है। 54 डिग्री कितना में से? 360 में से। तो मैं लिखूंगा 360 में से 54 डिग्री है। और अब मैं चाहता हूँ परसेंटेज निकालना, इसलिए 100 में से, परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में से कितना, तो इसलिए मैंने किया 100 में से कितना, मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट गया, ठीक है। कितना आ गया देखो, 15। क्यों? 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। ये देखो 15, 15%। सिमिलरली ये भी निकाल सकते हैं वैसे ही। तो फॉर्मूला तो है ही अपने पास, मैथ तो है ही अपने पास। अगर ये दिमाग लगा सकते हो कि हाँ टोटल 100% होगा, तो भाई इतना तो पता है मुझे, 50, 10 और 15 ये पता चल गया, तो ये वाला 100 में से माइनस कर दो, बिना कैलकुलेशन के भी निकल जाएगा। सोचो, आज हमने क्वेश्चन एक किया, और ये ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं किया, इसके सारे हमने, जो होता है ना, सारी चीजें हमने इसकी जो है पोस्टमार्टम कर दी। बोला अगर ऐसे होता तो, ऐसे होता तो, ऐसे होता तो। अब भैया तुम कोई भी तरीके का क्वेश्चन दे दो, किसी तरीके से घुमा दो, मैं तो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वे में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम बिल्कुल समझ में आ जाए कि ओके ये चीजें हैं, और कल को आपको परेशानी ना हो। ठीक है, फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं आपके लिए, और देखेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद 2-3 क्लास के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग, एंजॉय करो, एंजॉय करके पढ़ाई करो। कोई भी पढ़ाई बर्डन नहीं है बच्चों, यू नीड टू एंजॉय। ओके, और प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो चीज़ों को, तो आपको समझ में आएंगी। कंसीडर सब्सक्राइबिंग, अगर कुछ बच्चे हैं, आप सभी को बताओ, बिकॉज नॉलेज बच्चों बांटने से जो है बढ़ता है। आप किसी को बताते हैं कि हाँ ये वीडियोस देखना है या आप देखो, तो हर बच्चे को फायदा होगा। वो जो कि एक पैसे नहीं दे सकता, एक जिसको अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहा है, मैं चाहता हूँ कि उन सभी को फायदा हो, आप सभी को फायदा हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।